नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है या पता चल गया होगा कि केवीएस ने जो रिक्वायरमेंट रूल जो अपडेट होने थे, रिवाइज्ड होने थे, वो हो गए हैं और आज जो है इसका ऑफिशियल मेमोरेंडम जो है वो जारी हो गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी हुआ है केवीएस की तरफ से और ये रिक्वायरमेंट रूल जो अपडेट होने थे वो अपडेट होके आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आज 20 मार्च है। ठीक है, ये आज की ही न्यूज़ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में दिया हुआ है। नेम ऑफ द पोस्ट और पेज नंबर, मतलब जिस पोस्ट से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए वो पोस्ट आप देख लीजिए, उसके सामने पेज नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर टीचिंग पोस्ट के लिए 17 टाइप की टीचिंग पोस्ट की जानकारी दी हुई है और उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित जितनी भी पोस्टेज हैं तो वो पोस्ट जो हैं आपको उसमें पेज नंबर पर दी हुई हैं। ठीक है, नॉन टीचिंग की भी कई सारी वैकेंसी हमें देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पे। पहले हम टीचिंग पोस्ट की बात करें। टीचिंग पोस्ट में टीजीटी, मैथमेटिक्स, आर्ट, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी की भी देखो, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो बहुत सारी हैं। यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन की अब जब हम बात करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं सीरियल नंबर 13 में कि स्पेशल एजुकेशन टीजीटी और स्पेशल एजुकेशन पीआरटी। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बहुत टाइम से स्पेशल एजुकेटर वेट कर रहे थे कि कब हमारी वैकेंसी आएगी और कब हम फॉर्म भरेंगे और जॉब पाएंगे। तो इनके लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है कि बहुत जल्द ही स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट निकलने वाली हैं और जैसे भी नोटिफिकेशन निकलता है आप तैयार रहें, उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं अभी से। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कितनी पोस्टें हैं। तो हमें चलना है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की तरफ पहले, फिर उसके बाद चलेंगे हम पीआरटी की तरफ। ठीक है, तो टीजीटी के लिए पेज नंबर 22 पे हमें जाना है। 19 पे आ गए हैं, 20, 21, 22। ये हम देखते हैं यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट स्पेशल एजुकेटर टीजीटी। यहाँ पर नंबर ऑफ द पोस्ट की बात करेंगे तो 493 पोस्ट की बात करी जा रही है और ये डिपेंड करता है कि कितने स्पेशल बच्चे हैं वहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड। ठीक है, फिर अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ग्रुप बी है। अगर हम पे स्केल की बात करते हैं तो 7, 8 और 10 बहुत अच्छा पे स्केल इसमें मिलने वाला है। ठीक है, एज लिमिट जो बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है हमारे इसके लिए, तो हम देखते हैं यहाँ पे 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें भी अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो SC, ST, OBC। ठीक है, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। SC, ST, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें जो है क्या मिलेगा, 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ में मतलब बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए या जनरल बीएड के साथ में कोई डिप्लोमा कोर्स आपने कर रखा हो। ठीक है, चाहे 1 साल का हो या 2 साल का, दोनों वैलिड हैं। इसके साथ साथ ही पीजी डिप्लोमा भी चलेगा अगर स्पेशल एजुकेशन में है। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी में जो डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज चलते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। आप इन सब में से किसी में भी अगर आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अच्छा, जो इसमें जो देखने वाली बात यह है कि इसमें सीटेट जो है, यदि किसी व्यक्ति ने क्वालिफाई किया है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद ही ये व्यक्ति ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके साथ साथ आरसीआई का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसने बीएड या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर रखा है और उसने आरसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो लोग बहुत जल्द ही आरसीआई में रजिस्ट्रेशन करा लें, या जिनका रजिस्ट्रेशन जो है समाप्त हो गया है, ठीक है, या कहें कि एक्सपायर हो गया है, तो वो लोग उसको रिन्यू करा लें जल्द से जल्द, क्योंकि ये पोस्ट आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, प्रोविज़न का पीरियड कितना है, 2 साल का है। तो ये हो गया और 100% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये।
तो इतनी चीज़ें हैं, ये है हमारी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की। अब हम बात करते हैं अगर पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की, तो हमारा पीआरटी स्पेशल एजुकेटर, हाँ ये आ गया। इसमें 494 पोस्ट देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और पे अगर स्केल देखा जाए, पे लेवल जो है 678, ठीक है। तो ये भी पे स्केल अच्छा है। और इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए, इससे पहले हम एज की बात कर लें। पीजीटी में जो एज का था वो 35 ईयर, और उसके साथ में 5 साल का जो है रिलैक्सेशन था, किसके लिए? SC ST OBC और फीमेल के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर पीआरटी की बात करेंगे तो पीआरटी में जो है जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो किसके लिए है? SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, सेम उसी की तरह, लेकिन इसमें जो है एज जो है वो 5 साल कम है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वहाँ पर बीएड चल रहा था, यहाँ पे डिप्लोमा चलेगा। क्वालिफिकेशन में देख लीजिए आप, 12th के में 50% चाहिए, उसके साथ साथ आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप चाहे डिप्लोमा किए हो, डिग्री किए हो, ठीक है, DCBR या PGDCBR, ये सारे जितने भी आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेवल के कोर्स दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी अगर आपने कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसके साथ साथ आपको सीटेट जो है वो क्वालिफाई करना अनिवार्य है, और इसके साथ ही RCI में जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो भी इसमें अनिवार्य है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड इसमें भी 2 साल का ही है, ठीक है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि पोस्टें आने वाली हैं, ठीक है। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। अब मेन बात जो आती है, ये पोस्टें कब आएंगी, ठीक है, कब नोटिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द ही ये पोस्ट देखने के लिए आपको मिलेगी। और मज़े की बात तो ये है कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि कोर्ट ने सबको फटकार लगाई है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई बहुत जल्द से जल्द जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए टीचर को नियुक्त किया जाए, लेकिन बहुत सारे जो राज्य हैं उन्होंने इसकी अवहेलना करी थी। तो कोर्ट ने उनको फिर से फटकार लगाई है कि जल्द से जल्द इसको आप पूरा करें, ठीक है। तो बहुत जल्द ही बहुत सारे राज्यों में और देखने के लिए मिलेगी वैकेंसी हमें। तो तैयारी अभी से करना बहुत अनिवार्य है। अगर हम तैयारी हमारी पक्की रहेगी, मजबूत रहेगी, तो हम कहीं ना कहीं जॉब तो पा ही लेंगे। जॉब पाने में इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो बाकी इससे अपडेट के लिए, इससे संबंधित अपडेट के लिए और जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक यहीं पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।